जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं शेषर का 18-19 का क्वेश्चन जो एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है, उस हिसाब से देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। तो हम 19 और 20 का देखेंगे जो शेषर में आया है, शेषर एलडीसी 2019 और 20 में आया है एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन ऐसे। तो पहले देख लेते हैं कि एवरेज कहते हैं किसको है। तो दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से जो भाग देने पर जो भागफल होता है उसे औसत या मध्य कहते हैं। माध्य नहीं, यहाँ इसको मध्य कहते हैं। तो इसको हम दो तीन तरह से बना सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का क्या हो रहा है कि औसत कितना होगा। तो हम इसको देखेंगे, दो तीन तरह से देखेंगे अभी। तो हम एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ ये मान लेते हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेंगे कि मान लीजिए हमारा संख्या 1 2 3 4 5 5 संख्या है, ठीक है। तो 5 संख्या है तो इसका बोलेगा कि मध्य क्या है या तो औसत क्या है। तो इसको हम तीन तरह से निकाल सकते हैं। पहला है इसमें हम लेंगे कि जैसे 5 संख्या है, 5 संख्या में पहला पहला नंबर होगा हमारा यहाँ पे। पहला लेंगे 4, जितना भी संख्या इसको जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटे कितना संख्या है, राशि का संख्या, उस राशि का संख्या कितना 1 2 3 4 5। तो ये हम 5 से दे देंगे भाग। तो हो गया हमारा कितना 5 6 9 3 12 2 14 15 15/5, यानी कि ये हो गया 3 हमारा मध्य हो गया, या तो इसको हम औसत बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा औसत। इसको हम दूसरे तरीक़ा से बना सकते हैं कि जैसे 1 2 3 4 5 ये है, तो हमको इसका मध्य निकालना है। तो 2 इधर से ये छोड़ेंगे, 2 पीछे से छोड़ेंगे। ये तभी लागू हुआ जिसका डिफरेंस सम हो। जैसे यहाँ 1 2 का अंतर 1 है, 2 3 के अंदर 1 है, 3 4 के बीच का अंतर 1 है, 4 5 के अंतर 1 है। तो ये 2 इधर से छूट गया, 2 इधर से छूट गया, जो बीच वाला हो गया यही हो गया हमारा मध्य। ये हो गया दूसरे तरीका। और नंबर तीसरा तरीका जो होगा, इसका सूत्र होता है फर्स्ट प्लस लास्ट। जैसे 1 2 3 4 5 है, तो हम फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर देंगे। तो ये हो गया 6/2, यानी कि ये हो गया हमारा 3। तो ये हो गया 3 तरीके से। तो चलिए हम देखते हैं सवाल पे। सवाल देखेंगे हम अभी। सवाल देखते हैं, ये क्या कह रहा है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मान लीजिए हम कि यहाँ पहला संख्या 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा। इस तरह करते 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 चले जाएंगे हम कहाँ 50 तक। तो इसमें हम तीसरा नंबर यूज करेंगे। 3 नंबर को मेथड लेके चलेंगे, क्योंकि इसे जोड़ने में हमको बहुत टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए हम 3 नंबर लेके चलेंगे। तो पहला पद है 1 और प्लस दूसरा पद है 50। तो अब ये बटे 2 हो गया। तो ये कितना हो गया 51/2, यानी कि ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 25.5। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 25.5 हमारा कहाँ है सी ऑप्शन में। ये हमारा हो गया आंसर। एवरेज बराबर सूत्र भी याद रख सकते हैं। एवरेज बराबर ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको, एवरेज को, कि एवरेज को ए से डिनोट करेंगे। सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का यहाँ योग, सभी संख्याओं का
योग को हम करेंगे स्मॉल ए से डिनोट बटे सभी राशि का जो संख्या होगा तो उसका देंगे, तो इसको हम डिनोट करेंगे नंबर एन से डिनोट करेंगे। तो एवरेज बराबर यहाँ लिख सकते हैं एवरेज ए बराबर स्मॉल ए बटे कैपिटल ए, तो इसको हम याद रख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ कह रहे हैं कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ तो सीधा लगाएंगे, तो पहला हो गया 1 2 इस तरह करके 100 तक जाएगा। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एवरेज बराबर हो जाएगा इसका 1 + 100 बटा 2 यानी कि 101 बटे 2, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 0 2 पंजे 10 50.5 यानी कि ये हो जाएगा हमारा डी नंबर आंसर। अब देखेंगे 3 नंबर देखेंगे। करेक्ट 1 से 80 तक की सभी सम संख्या बोल रहे हैं। सम संख्या का औसत क्या होगा। तो पहला सम संख्या क्या होगा, पहला होगा 2, दूसरा होगा 4, इस तरह करके लास्ट में तो 80 ही हो जाएगा ना, 80। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका 2 + 80 बटे 2 यानी कि 82 बटे 2 यानी कि 41 हो गया आंसर। ये हो गया 41 आंसर। अब कह रहे हैं कि चौथा नंबर कह रहा है कि 1 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कह रहा है। तो सभी विषम संख्या क्या होगा, पहला विषम संख्या तो 1 हो जाएगा, और विषम संख्या क्या होगा 1 होगा, दूसरा हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 हो जाएगा, इस तरह कर करके लास्ट में क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा विषम संख्या, क्योंकि इसमें भी अंतर समान है, दो अंतर है, तो 1 प्लस लास्ट वाला 119 बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 120 बटा 2 यानी कि 60। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो देखते हैं CSF का ये है 2018 में आया है, 20 सीरीज का है क्वेश्चन, सीरियल नंबर 2 पे ही आया था क्वेश्चन। तो देखते हैं, ये देखिए LDC ये 2018 का क्वेश्चन है, 20 सीरीज का है और सीरियल नंबर 2 का है, ये देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु, हम आपको बताए थे कि एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे जितना संख्या होगा नंबर ऑफ संख्या, यानी कि नंबर ऑफ राशियों की संख्या, जितना ये राशि दिया था राशियों की संख्या, तो इसको हम n से किए थे और ये स्मॉल n से। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग तो ये ऊपर वाला है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो a इंटू n हो जाएगा ना, तभी तो हो जाएगा ये योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, तो अब कह रहे हैं कि एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष, तो 5 सदस्यों का योग कितना हो जाएगा, सदस्यों का योग कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 5 बराबर 105। कह रहे कि सबसे छोटे सदस्य का भी 5 साल है, तो 105 में 5 साल घटा देंगे तो 100 साल हो गया। तो कह रहे कि उसके जन्म समय तो 4 परिवार था ना, तो उसमें 4 से भाग दे देंगे यानी कि 25 साल, परिवार की औसत आयु 25 साल हो गया। कह रहे कि
ये है 2018 का है, सीरियल नंबर 32 पे क्वेश्चन था आपका। तो ये कह रहे कि 10 पारियों में एक क्रिकेटर ने 56 रन के औसत से रन बनाए। तो 10 पारी में 10 पारी में रनों का योग, 10 पारी में योग कितना होगा, रनों का योग कितना हो जाएगा। तो ये 56 इंटू 10 बराबर 560 हो जाएगा। और ये 11वीं पारी में बोल रहे हैं, तो ये 11वीं पारी में औसत बोल रहा है कि कितना बढ़ता है 4। तो 556 प्लस 4, 560 है ना, 560, हाँ 560 प्लस 4, तो 500 कितना हो गया 64। तो बोल रहे हैं कि 11वीं पारी में उसे कितना रन बनाए थे, 11 से इसमें भाग दे देंगे। तो 11 पचे 55 और फिर बचा 11 पचे 55, यहाँ कह रहे कि 11वीं पारी में उसके औसत में 4 वृद्धि हुआ। तो 56 4 60 हो जाएगा ना। तो 11वीं पारी में का योग कितना हो जाएगा। तो 11 पारी में 11 इंटू योग में कितना, पहले 56 था तो 4, तो 60 हो गया। कितना हो गया 6, 11 66, 660। अब करें 11वीं पारी में तो घटा देंगे, 10वीं पारी में 11वीं पारी गए तो एक ही 11वीं पारी बचेगा ना। तो इसमें घटाएंगे तो 560 माइनस 660 तो 100 हो जाएगी। जैसे 100 हो गया इसका आंसर। कह रहे कि 7 के पहले 10 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं 7 का पहला गुणक क्या हो जाएगा। ये है 2018 का सीरियल नंबर 46। तो 7 का पहला गुणक हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 14, इस तरह कर करके 10 गुणकों का कितना हो जाएगा 70। तो शुद्ध एवरेज क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 7, लास्ट हो जाएगा 70/2, यानी कि 77/2। तो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 पंचे 10। ये सब तो एक एक 10-10 सेकेंड का सवाल है। देखते हैं ये 4 नंबर है। तो ये सीरियल नंबर 47 क्या है 18 का। ये कह रहे कि कक्षा में लड़की की औसत आयु 16 वर्ष है। एक कक्षा में लड़कों की औसत 16 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष। तो सभी का औसत ज्ञात करना है। देखिए इसमें लड़का लड़की का दिया नहीं, मतलब कौन कितना है, तो इसमें हम गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी से भी गुना करेंगे तो क्या करेंगे, उन्हें लड़के का भी x रखेंगे तो लड़की का y रखेंगे, तो इसमें कुछ निकलने वाला है नहीं। तो इसमें गणना हम नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे सवाल। कह रहा है कि पाँच संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या छोड़ दिया जाए तो औसत 25 हो जाए। तो निकाली हुई संख्या क्या है। तो निकाली हुई संख्या क्या है, कह रहे 5 संख्या का औसत 27। तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग कितना होगा। तो 27 गुना 5 बराबर 135। और कह रहे कि उसमें एक संख्या छोड़ दिया जाती है, यानी एक संख्या छोड़ दिया तो 4 संख्या हो गया। 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, कह रहे कि एक संख्या छोड़ दिया तो औसत 25 हो जाता है। तो 4 गुना 25 बराबर ये हो गया 100। तो कह रहे कौन सी संख्या छोड़ा है, तो इसमें घटा देंगे तो हो गया कितना 35। तो ये हमारा आंसर हो गया 35। चलिए देखते हैं ये सीरियल नंबर 149 में आया था। ये 20 सीरीज का है, 2018 का क्वेश्चन है। तो ये है कि कह रहे कि यदि 50, 60 और 45 तीनों बैचों का औसत इतना इतना है तो सभी संख्या का औसत कितना थी। तो ये इतना लंबा सवाल है कि
बिना सब ट्रिक का ही होगा नहीं। जैसे बोल रहे 55, ये हमारे से बेसिक मेथड से बनाएंगे इसको, तो हमारा कितना 55 है। 55 संख्या का औसत कितना है, 55 संख्या का योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा इसका 55 गुना 50। तो इस तरह करेंगे। फिर 60 क्या करेंगे, तो 60 गुना 55, फिर करेंगे 45 करेंगे, तो इसका हो जाएगा 45 गुना 60। इस तरह सभी को जोड़ेंगे फिर गुना करेंगे, तो इस तरह तो हमारा टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो हम लेंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक कैसे लेंगे, देखिए 55 है तो हम 55 लिख दिए, 60 लिख दिए और 45 लिख देंगे। और इसका कितना है औसत 50 है, इसका कितना है 55 है, इसका कितना है 60 है। ये इसका औसत दिया हुआ है, हमको सभी का औसत निकालना है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को जो है रेशियो में ले लेंगे। तो ये 5 से हो गया कितना, ये 5 से हो गया 11, 5 से हो गया 12, 5 से हो गया 9, 3 हो गया। अब इसमें हम दो तरह से ले सकते हैं, या तो सबसे छोटा वाला ले लेंगे और या तो हम कोई भी ले लेंगे, मतलब 60 और 50 के बीच में ले लेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं इसमें, मान लीजिए इसमें हम ले लेते हैं 50, पहले ले लेते हैं इसमें 50 ले लेते हैं, ये 50 ले लिए, 50 ले लेते हैं, इसमें कोई गुना नहीं। ये कितना है, ये कितना ज़्यादा है, ये 50 5 ज़्यादा है और ये 10 ज़्यादा है, तो यहाँ जुटेगा कितना, तो ये 12 और 5 है, तो 12 पंचे 60 और ये 9 ढंग 90, और बटे कितना हो गया 12 11 23 और 9 9 2 11, एक 12 और एक 2 1 3, 32, टोटल 32 संख्या है। तो 50 प्लस कितना हो गया 915, 150 बटे 32, इसको घटाएंगे तो ये कितना कटेगा 16 दूनी 32, 75 दूनी 150, 16 चौके 64, 64 74, एक 54 11, 16 16 सत्ते बोलो तो 16 पंचे 80, 16 96 और 16 8 88, ये हो जाएगा आपका 54 और 4 54.68, ये 54.68 है, 54.68 ही हो जाएगा आपका। या तो एक तरह से और इसको बना सकते हैं, यहाँ पे मैं इसीलिए इसको डिटेल में बना रहा हूँ। ये इसको ऐसे बना सकते हैं, ये कितना है 55 है और ये हो गया 60 और ये हो गया 45, इसको रेशियो में लेंगे, इसका कितना है 50 55 और 60, इसको तो वही कटाएंगे, 11 पचे 55, 12 पंचे 60 और 9 पचे 45। तो मान लीजिए हम कोई भी ले लेंगे, मान लीजिए हम ले लेंगे यहाँ पे 55 ही ले लेते हैं, 55 या तो 54 ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। मान लीजिए हम ले लेते हैं इसका 54 ही ले लेते हैं, तो 54 से प्लस माइनस जो भी होगा देखते हैं, 50 से कितना कम है, 54 से कितना कम है, ये 54 से है ये 4 कम है, ये कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है। अब इसको देखिए गुना कीजिए, 11 चौके 44, ये हो गया -44, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 12 का 12 प्लस 12 और 6 9 54 प्लस 54, बटे संख्या कितना हो जाएगा वही 32 हो जाएगा, 12 9 21 11 32, तो ये हो गया हमारा 32। तो देखिए क्या होता है 54 प्लस
ये देखिए 54 और 44 कितना अंतर है? 10। तो 10 12 10 22, 22 बच गया इसमें प्लस में और बटे 32। तो ये हो गया 11 दूनी 22, 16 दूनी 32। तो 54 प्लस ये 11/16 को भाग देंगे कितना हो जाएगा? तो ये पॉइंट हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो कितना होगा? 16 तक 96, 96 4 10, 96 410, 14 हो गया। 140, 16 8 88, 16 9 44, 16 8 88, लगभग 9 तो नहीं जाएगा, 8 जाएगा। तो 0.68 यानी कि 54.68 ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं, ये आया 2018 का सीरियल लास्ट नंबर है, 150 नंबर क्वेश्चन है ये 150 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि एक माह और उसके 6 बच्चे का औसत आयु 12 साल है। तो एक माह प्लस 6 बच्चा, तो टोटल हो गया कितना? टोटल नंबर कितना? 7 हो गया। उसका औसत आयु 12 है। तो टोटल योग कितना हो गया? टोटल योग हो जाएगा कितना? और एक माह और 6 बच्चा, तो टोटल हो गया 7 गुना 12, बरसते 84। और फिर करा यदि माता का आयु को बाहर रखा जाता है तो औसत में 5, माता का आयु बाहर रखा तो कितना? 6 बच्चा ही बच गया और औसत में 5, तो 12 में 5 गया तो कितना बच गया? ये माँ का आयु बाहर रख देता है, आयु बाहर करने पर तो कितना? औसत में 5 क्या हो गया? तो 12 में 5 गया, तो यानी कि 7। और ये 7 औसत कितना किसका है? 6 बच्चे का। तो 6 बच्चे यानी कि 42। तो माँ की आयु कितना हो जाएगा? तो माँ की आयु बराबर हो जाएगा, टोटल 84 है माइनस 42, तो ये बच जाएगा कितना? 42 हो जाएगा ना। 4 में 2 8 में 4 4 42 हो गया कैंसर। अब देखेंगे ASILDC का 2019 के सीरीज ए में, ए सीरीज का क्वेश्चन है ये ए सीरीज का क्वेश्चन है। 2019 का ए सीरीज का क्वेश्चन है, सीरियल नंबर ये 3 में आया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कह रहा है कि 14 बच्चे का औसत वजन 22 किलो है। 14 बच्चे का तो योग कितना हो गया? 14 बच्चे का योग हो गया 14 बच्चों का योग कितना हो गया? 14 गुना 22, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30। कह रहा है कि यदि एक शिक्षक का भी वजन शामिल कर लिया जाए तो शिक्षक प्लस बच्चा कितना हो गया? 15 हो गया का योग कितना हो जाएगा? 15 गुना 23, 15 45, 15 30 4 34, 345 हो गया। तो टीचर का वजन कितना हो गया? शिक्षक का वजन हो जाएगा आपका 345 और माइनस 308, 15 मार गया 7, 37 के लिए बी नंबर में ऑप्शन है। आगे देखते हैं, ये 17 नंबर सीरियल पे आया था ये क्वेश्चन। करेक्ट 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 45 और 55 निकाल दिए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा? तो कह रहा है कि 50 संख्या है, तो 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? संख्या का योग कितना हो जाएगा? 50 गुना 38, 8 5 40, 5 दिया 15 4 1900 हो गया। 2 संख्या निकलता है इसमें,
दो संख्या निकलता है। तो दो संख्या कौन कौन निकल रहा है? तो 45 और 55 यानी कि 100 निकाल दिया जाए। दो संख्या निकलता है ना, निकलता है। तो 55 और 45 यानी कि 100, 100 घटा देंगे कितना हो गया? 1800 बच गया इसमें। तो 1800 बच गया, तो शेष संख्या का औसत, शेष संख्या कितना? शेष संख्या 48 हो गया ना, दो तो घट गया, तो 1800 बटे 48। तो इसको हम गुना कर देते हैं, घटा देते हैं। इसको घटिए 24 से, ये 9 दूना 1800 और 24 दूना 48, और ये हो गया 450, ये हो गया 12। तो 12 तिया 36, 9 45, 12 5 12 7 84, 12 7 84, 6 90 और 12 5 60, 37.5 आंसर आ गया आपका। आगे देखते हैं। सीरियल नंबर 20 का एक क्वेश्चन है 2019 का। एक बल्लेबाज 70वें मैच में 87 रन बनाते, इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो उसके बाद बोल रहे पता करने के लिए। ये कह रहा है कि 70वें मैच में 87 रन बनाता है, तो ये, तो इसका इस तरह का 3 बढ़ जाता है। तो 17वें मैच के बाद ये 16वें मैच में कितना रन बनाया होगा? 16वें मैच में मान ली एक्स मान ली, तो योग कितना हो जाएगा? 16x हो जाएगा। तो 70वें मैच में कितना हो जाएगा फिर? तो 70वें मैच में हो जाएगा 16x प्लस 87 रन हो जाएगा और बटे 17। क्या कह रहे हैं कि औसत में 3 बढ़ जाता है ना, तो x प्लस 3 है ना होगा। कह रहे कि ये 16 जो x, ये 16वें में 17वें मैच के बोले, तो 16वें मैच का हम निकाल लेंगे, तो 17वें मैच का निकल जाएगा ना उसके बाद। तो 16वें मैच में मान लीजिए हम x, तो 16 मैच का योग कितना हो गया? 16x। तो 16x प्लस 17वें मैच में 87 बनाता है, तो 16 प्लस 87 बटे टोटल 17, और वो कह रहा है कि औसत में 3 बढ़ता है, तो औसत इसका 16वें मैच का औसत कितना माने? x माने है। 16वें मैच का औसत कितना? x माने है ना यहाँ पे। 16वें मैच का औसत x हो गया, तो x में औसत में 3 बढ़ जाता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे, तो ये हो गया 16x प्लस 87, और ये हो जाएगा 17x प्लस 17 51। तो x इधर जाएगा, 16x इधर जाएगा x, तो 1x हो जाएगा, तो x बराबर निकल जाएगा कितना? 87 माइनस 51। 7 में 1 गया 6 और 8 में 5 गया 3, यानी कि हो गया 36। चलिए एक बार और देखेंगे, तो एक बार और बना देते इसका। ये तो दूसरा नंबर भी है, एक बल्लेबाज 87 नहीं, तो उसका 3 70वें मैच के बाद, ये भी सेम क्वेश्चन है क्या ना? हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन है। चलिए एक बार और बना देते हैं इसको, ये समझ में नहीं होगा तो। कह रहे कि एक बल्लेबाज 70वें मैच में 87 रन बनाता है, तो इस प्रकार 3 औसत बढ़ता है। तो मान लीजिए हम 16वें मैच का औसत x मान लीजिए, तो योग क्या हो जाएगा? 16वें मैच का योग हो जाएगा 16 इंटू एक्स, तो 17वां निकालना है हमको, तो 16x प्लस 17वां में 87 रन बनाता है बटे ये 17, टोटल 17 हो गया। सूत्र ये होता है ना कि एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, जो एस हम डिनोट करते हैं, बटे उसका नंबर संख्या कितना है, तो यहाँ एन से इसको डिनोट करते हैं, तभी ना एवरेज इंटू एन बराबर संख्या का योग, यानी कि ये ए होता है।
तो ये 17वां हो गया। बराबर क्या कहते हैं, औसत में 3 का वृद्धि, औसत 16 का x और 17वां में 3 वृद्धि हो जाता है, तो ये 3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो ये हो गया 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 51। तो 16 में ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो कितना हो गया, x हो गया 16 में एक 17x में एक 16x हो जाए, और इसमें कितना बचेगा 7 में 6 से गया 6 और 8 में बच गया 3, ये हो गया 36। ये हमारा 36 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये इसे औसत का सवाल नहीं था, फिर भी हम बना देते हैं। तो कह रहे एक ट्रेन की औसत गति कार्य गति के 3 गुना है। ये 2019 में ही आया, सीरियल नंबर 138 में आया होगा, ये हम सब जगह 38 हो गया। तो एक ट्रेन की औसत गति कार की औसत गति का 3 गुना है, तो 8 घंटे 5 किलो। तो कार जो है ना, तो कह रहा कि कार का दूरी तय करती है, तो चाल कितना दूरी करेगी ट्रेन, 13 घंटे में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। ट्रेन के औसत गति का 3 गुना ट्रेन का है, यानी कि जितना ट्रेन का होगा तो कार का 3 गुना होगा, तभी बराबर होगा दोनों का। तो कह रहे हैं कि कार 5 घंटे में इतना दूरी तय करती है, तो कार की चाल बराबर क्या होगा, कार की चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, ये होगी दूरी बटे समय। तो कितना हो गया, ये घटा दीजिए, 8 5 40 8 6 48 8 6 48 4 8 5 40 65 किलोमीटर प्रति आवर। तो कह रहे कि 3 ट्रेन, तो ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा 65 गुना 3, क्योंकि 3 गुना है ट्रेन से उसके कार से। अब कह रहे हैं कि वो 13 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो ये हो गया 13 घंटे में डिस्टेंस। तो 65 गुना 13, तो ये तो हमारा चाल है, ये गुना 13 घंटा में 13 से गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे कितना होगा 13 40 गुना 65 करेंगे, 65 गुना 39, तो ये हो जाएगा 9 5 45। चलिए ऊपर में गुना कर लेते हैं, 65 गुना 39 करेंगे तो कितना होगा 65 और 39, 9 5 45, 9 6 54 और 15 हो गया 69 और 18 1854। नहीं ये नहीं, ये हो जाएगा, इधर हम करेंगे तो 65 गुना 39 करने से हो जाएगा 9 5 45 और ये आपका 3 और 17 और 25 35 हो जाएगा, 25 35 हो जाएगा, ये 25 और 35 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 35 किधर है, इसमें 25 35 ये डी नंबर है। तो दोस्तों ये था 2018 और 19 का क्वेश्चन था, एवरेज बेस्ट क्वेश्चन था। और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, और दूसरा भी हम टॉपिक वाइज ही लाएंगे, 2018-19 का टॉपिक वाइज लाएंगे। तो चलिए, ओके, थैंक यू।